Good morning, children. How are you all? Hoping all's well. I am Dolly, your English co-teacher. Children, today we will read our English book, that is Honeysuckle. So now open your book at page number 7. Here is a story. Who did Patrick's homework? Children, in this chapter we will read a story about a boy whose name is Patrick, and he didn't like to do his homework. So we read that what happens with him. Let's read the story. Look at your book. See paragraph 1. Here's a story. वर्क नहीं करता, टू बोरिंग ही सेड। वो कहता है कि बहुत ही बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेनो इंस्टेड। उसकी बजाय वो क्या खेलना पसंद करता है? पढ़ने की, होमवर्क करने की बजाय उसको हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेनो गेम, मतलब निंटेनो क्या होती है? वीडियो गेम। उसको ये खेलना पसंद है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसकी टीचर से बोलती है, पैट्रिक, होमवर्क, डू यूर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। एंड इट्स ट्रू। वो उसको बोलती है कि तुम अपना जो है वो होमवर्क करो, होमवर्क करना, होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो ये बात सच भी है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमेंस, बट व्हाट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क। कई बार उसको जो है इग्नोरमेंस फील होती है। इग्नोरमेंस क्या होता है? अनएजुकेटेड, होमवर्क से हेटेड। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन वो क्या देखता है कि उसको क्या मिलता है? वो एक जो उसकी कैट है, वो उसको लगता है कि एक लिटिल डॉल, छोटी सी डॉल से वो खेल रही है। एकदम से उसको खींच लेता है, उसे ग्रैब कर लेता है। एंड टू हिज सरप्राइज, बहुत हैरानी की बात होती है, वो देखता है कि इट वॉजंट अ डॉल, वो एक डॉल नहीं है एट ऑल बट अ मैन ऑफ हिज टाइनी साइज। एक छोटा सा आदमी, ऐसा छोटे साइज का आदमी है। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उसने छोटे एक जो लिटिल वूल शर्ट पहनी हुई है, एंड ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस। अब उसने एक छोटी सी वूलन, जो एक छोटा सा आदमी है, इसने वूल की शर्ट पहनी हुई है। ओल्ड फैशन ब्रीचेस मतलब, ओल्ड फैशन मतलब जो पजामा या लोअर जो होता है वो पहना हुआ। एक हाई टॉल हैट पहनी हुई है यहाँ पे, जैसे कि विचेस जादूगरनियां पहनती है। ही येल्ड, वो चिल्लाता है, सेव मी, मुझे बचाओ, गिव मी बैक, मुझे वापस मत देना, टू दैट कैट, इस कैट को, आई विल गिव योर विश, मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा, आई प्रॉमिस यू। वॉज पैट्रिक को विश्वास नहीं होता कि वो कितना लकी है, भाग्यशाली है। ही वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम। यहाँ पे उसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स का जो आंसर मिल जाता है। सो ही सेड, वो कहता है, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, तुम ही हो जो मेरा होमवर्क कर सकते हो, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, जब तक सेमेस्टर के एंड की डेट है जो, जब तक तब तक तुम ये मेरा होमवर्क कर सकते हो, डेट 35 डेज, जो कि जॉब, अगर तुम अच्छा काम करोगे, आई कुड। टिल मैन फेसेस रिंकल लाइक अ डिस्क्लोज्ड इन द हैम्पर। अब उसका जो फेस होता है छोटे से, इसका कुछ रिंकल्स आ जाते हैं, मतलब वो अपनी जोर से लेग मारता है, एंड डबल हिज फिस्ट। ही वो जो है अपनी जो हाथ की मुट्ठियां, एक तो पहले वो किक मारता है और उसकी जो हाथ डबल हिज फिस्ट कर लेता है अपनी, मतलब हाथ की मुट्ठियों को मोड़ लेता है। ही एंड ग्रिमेज्ड एंड क्लाउड प्रेस्ड हिज लिप्स। वो और क्या करता है उसके बाद? राइटली जो है यहाँ पे लिखा है, ही ग्रिमेज्ड। ग्रिमेज क्या होता है? प्रेस्ड हिज लिप्स विद फेस एंड दीज एक्सप्रेशन शोइंग इट हिज लेग। वो अपनी जोर से लेग मारता है, एंड डबल हिज फिस्ट। ही वो जो है अपनी जो हाथ की मुट्ठियां, एक तो पहले वो किक मारता है और उसकी जो हाथ डबल हिज फिस्ट कर लेता है अपनी, मतलब हाथ की मुट्ठियों को मोड़ लेता है। ही एंड ग्रिमेज्ड एंड क्लाउड प्रेस्ड हिज लिप्स। वो और क्या करता है उसके बाद? राइटली जो है यहाँ पे लिखा है, ही ग्रिमेज्ड। ग्रिमेज क्या होता है? प्रेस्ड हिज लिप्स विद फेस एंड दीज एक्सप्रेशन शोइंग इट, एंड उस अपने लिप्स को जो है प्रेस कर लेता है। ओ एम आई क्रश बट आई विल, फिर वो कहता है कि मैं ये, बट आई विल डू इट, मैं इसको करूंगा। टू हिज वर्ड लिटिल एलफ। एलफ कौन है? वो छोटा सा जो लड़का है। मैन जो है वो एलफ है। बिगिन, जिसको जिन भी कहते हैं एलफ को। बिगिन टू द पैट्रिक होमवर्क, जैसा उसने कहा था उसने वैसा करना शुरू किया। एक्सपेक्ट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, ही डिड से एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन। छोटे मैन ने जो उसने कहा था, एलएफ ने, वैसे उसने जो उसको काफी सारी चीजें जो थी, काफी सारी जो था वो कहता था कि मुझे इसका, इस मैथ की बारी आती है। जब मैथ आता है तो पैट्रिक, वो जब ये देखता है, जब मैथ करने की बारी आती है, तो ये अब ये कहता है कि ये टेबल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइम टेबल्स, ये टेबल्स क्या होते हैं। वो भी फिर से शिफ्ट करके बोलता है, मतलब यहाँ पे जो एलएफ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे बैठ जाओ, तुम मुझे गाइड करो, मिस्ट्री, ये मेरे लिए एक रहस्य है। सो द लिटिल एलएफ ऑलरेडी ए शाउटर, वो लिटिल एलएफ का वो एक तरह से
चिल्ला चुका था, वोट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड कैन हेल्प मी रीड देम टू। लाइब्रेरी जाओ और बहुत सारी बुक्स लेके आओ। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी वे दैट लिटिल एलिफ वाज एवर एंड वाज इट में क्या हो रहा था कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन क्या हो रहा था कि जो पैट्रिक था वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लग गया था। एवरी डे एवरी वे द लिटी में ये हो रहा था, जो जिन था वो पहले से ज्यादा उसको परेशान करने लग गया था। जो पैट्रिक था वो वाज अ हार्डर, बहुत ज्यादा उसने देन एवर एंड वाज इट वाज ड्रैग, ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट, उसने जागना शुरू कर दिया अपना जो उसके बताने के लिए, उसको आंसर बताने के लिए उसने रातों को भी जागना शुरू कर दिया। और जब वो सुबह अगले दिन तो उसकी आईज जो फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री, वो दिन आ गया जब उस एज फॉर द होमवर्क देयर वाज नो द बैकवर्ड, तो अब कोई होमवर्क नहीं बचा था। तो वो धीरे से क्या करता है, चुपके से वो जो है निकल जाता है बैकवर्ड से, स्लाइसली मतलब सीक्रेटली जो है वो चुपके से निकल जाता है। तो ए ग्रेड मिलता है। हिज क्लासमेट्स उसके मतलब हैरान हो जाते हैं, टीचर्स जो है खुश हो जाती हैं, उसकी प्रशंसा करती हैं। वंडर व्हाट had happened to, वो हैरान हो जाते हैं कि Patrick was now the model kid, अब वो मॉडल किड जो है वो बन जाता है। रूम जो है बड़े अच्छे से साफ करता है, अब उसको करने का मन नहीं होता, अगर अब उसको अच्छा लगता है ये सब करना, चीयरफुली करता है। फिर वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। यू सी इन द एंड, आपने देखा, मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज, आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, वाज़न्ट द एल्फ, जो ग्रेड मिले उसको, अच्छे में उसको मिला, लेकिन ये सब आपके और मेरे बीच में रहेगा कि ये जो सारा होमवर्क ने नहीं किया, ये सब यहाँ पे हमारी चैप्टर। So children, we have read the story chapter 1 who did Patrick's homework. So I hope आप सबको स्टोरी समझ आ गई होगी। होमवर्क में आपने अपने पेरेंट्स को यह स्टोरी समझानी है, उन्हें बतानी है कि आज आपको टीचर ने इंग्लिश में कौन सी स्टोरी पढ़ाई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वर्क। और आपको जल्दी ही इस चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी बता दिए जाएंगे। तब तक आप इस स्टोरी को घर में पढ़िए और अपने फैमिली मेम्बर्स को स्टोरी सुनाइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।